नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। इस भेष में आपके घर खाना खाने आएगी यह देवी, लेकिन यह गलती भूल कर भी मत करना। आखिर वह है कौन? आपका साथ क्यों दे रही है? आप में ऐसी क्या खूबी है? आपके ऐसे कौन से पुण्य हैं और आप ऐसी कौन सी गलती करेंगे कि वो आपका साथ छोड़ दीज देगी? आज के वीडियो में महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। जबरदस्त ज्ञान का भंडार आज भरने वाला है, जिसे आप लोगों को खूब लूटना है और शुरू से लेकर अंत तक आज के वीडियो को जरूर देखना है। अब यहाँ जितने भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, वो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जो भी पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय लिख देगा, आज के आज माता रानी उसके घर में खुशखबरी भेजेगी। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहती है, हमारे घर में क्लेश नहीं होता, परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, या फिर लगातार पैसों की प्राप्ति हो रही होती है, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, दैवी शक्तियों की खास कृपा आपके घर में है। लेकिन क्या हर घर में देवी शक्तियों की कृपा रहती है? क्या हर घर में देवियों का आशीर्वाद रहता है? तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस घर में शुद्धि होती है, जिस घर के लोग परोपकार के कार्य करते हैं, जिस घर में शाम के समय क्लेश नहीं मचता, जिस घर में सुबह सही समय पर पूजा पाठ और झाड़ू पोछा हो जाता है, जिस घर के लोग रोजाना नित्य प्रतिदिन भजन सुनते हैं, भजन गाते हैं और सामने वाले को भी भजन सुनाते हैं, ऐसा घर पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। ऐसे घर में सदैव देवियां निवास करती हैं, क्योंकि यहां पर नकारात्मक शक्तियां फटक ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने अपने शुद्ध कर्मों से उस घर को एक मंदिर के समान बना लिया है। और मंदिर में कभी भी गलत शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, शैतानी शक्तियां नहीं आ सकती। वहां केवल और केवल शुभ शक्तियां ही आ सकती है। वह केवल और केवल देवियां ही आ सकती हैं। और ऐसा घर जब आपका बन जाता है तो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। उस इंसान के काम कभी नहीं रुकते, उसके घर को कभी नजर दोष का सामना नहीं करना पड़ता, घर के सदस्यों को कभी नजर नहीं लगती। यहां तक कि अगर कोई इंसान आपके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र काला जादू करवाता है तो उसका असर भी बेअसर हो जाता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अधिकांश घरों में आज के इस दौर में एक चीज बहुत ज्यादा सामान्य है, और वह है जलन भावना। आजकल हम एक दूसरे से इतना ज्यादा जलने लगे हैं कि जो जलन भाव है हमारे रिश्ते में कटुता लाने लगा है। जैसे कि हमारे पड़ोसी कुछ खरीद कर ले आए, या फिर उन्होंने कोई मुकाम हासिल कर लिया, तो आप उनसे जलने लगते हैं। करीबी रिश्तेदार आपसे जलने लगते अगर आप कुछ घर में लेकर आ गए। स्थितियां तो यहां तक बन चुकी हैं कि जब हम घर में कुछ खरीद कर लाते हैं तो हम हमारे रिश्तेदारों को तो बताते भी नहीं हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम उन्हें बताएंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा तो बहुत कमा रहे हैं, भले हमने एक RS1 जोड़ करके वह चीज ली हो। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वजह से दोस्तों, घर का माहौल धीरे धीरे बिगड़ना शुरू हो जाता है, और सबसे पहला कारण है जलन भावना। किसी से भी लिए मत, क्योंकि हर इंसान का एक समय होता है और समय के अनुसार ही सबको मिलता है। आज हमें ऐसा लगता है कि वह सफल हो रहा है, हमने हो रहे हैं, तो देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों की आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वह चमकता है। अब हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि जब आपका समय आएगा तो आप भी चमकेंगे। निराश मत होइए। आगे वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां बताने जा रहे हैं, और अंत में 2 उपाय भी तो दिए जाएंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें और हमारी आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो इंसान आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेगा, ये 3 देवियां उसके ऊपर इतनी मेहरबान होगी कि उनके सारे रुके हुए काम बन जाएंगे। दोस्तों, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कौन सी वो देवियां हैं जिनका आशीर्वाद आपके घर को मिल रहा है? आखिर आपके घर के लिए रक्षा कवच कौन देवियां बन रही हैं? तो आपके ऊपर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता काली की कृपा बनी हुई है। आपको माता वैष्णो देवी की भी पूजा करनी चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों, घर की कुलदेवी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, माँ तो माँ होती है, चाहे वह आपकी माँ हो या इस संसार की माँ। वह अपने बच्चों को सदैव विनम्रता के भाव से देखती है, वह अपने बच्चों को सदा प्रेम के भाव से देखती है, और बच्चे कुछ गलती कर भी देते हैं तो एक माँ उन्हें खुशी खुशी माफ कर देती है।
उसी प्रकार से आपके लिए भी जगत की जननी माता वैष्णो देवी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाली है। कमेंट बॉक्स में जय मां वैष्णो देवी जो भी लिखेगा उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। लेकिन दोस्तों, इतना ध्यान रखें कि माता को बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेईमानी। आप इतना ध्यान रखिए, बेईमानी के काम से आपको कोसों दूर रहना है और बिल्कुल भी नाता तोड़ देना है झूठ बोलने से। क्योंकि झूठ जो होता है वह एक डेबिट कार्ड के सत्य जो होता है दोस्तों, वह एक डेबिट कार्ड की तरह होता है जिसमें आप पहले कीमत चुका देते हैं, बाद में आपको खूब आनंद आता है। लेकिन जो असत्य होता है वह क्रेडिट कार्ड की तरह होता है जिसमें पहले तो आप खूब मजे ले लेते हैं, लेकिन बाद में तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप कोसों दूर रहिए झूठ बोलने से, क्योंकि देवी शक्तियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल त्याग दें। शुद्ध शाकाहारी भोजन ही आप करें, क्योंकि जो इंसान इस तरह के भोजन करता है उसकी जो दिमागी हालत है, दिमागी स्थिति है, वह आसुरी हो जाती है। क्योंकि पहले के समय में असुर ही इस तरह की गतिविधियां करते थे, देवता तो नहीं करते थे। और अगर आप भी आज के जमाने में ऐसा करेंगे तो आप भी असुर बन जाएंगे, और असुरों को तो दिव्य शक्तियों का साथ नहीं मिलता। आपके घर का माहौल उससे बिगड़ जाएगा, घर में नेगेटिविटी आने लगेगी। तो हम आपको सिर्फ एक सलाह दे रहे हैं, मानना या न मानना तो आपके हाथ में है कि आप एक काम जरूर करें, अपने घर को शुद्ध शाकाहारी बनाएं। अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी के अभी अपने घर में गौमूत्र का छिड़काव करें, गंगा जल से पोछा लगाएं और एक प्रण लें कि आज के बाद कभी भी हम मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे, धूम्रपान का सेवन नहीं करेंगे, मदिरापान नहीं करेंगे, और खुद को भगवान की भक्ति में रमा लेंगे और हमारे घर को इतना सकारात्मक बनाएंगे कि वहां पर दिव्य शक्तियों का, देवियों का वास होने लगेगा। और फिर दिन प्रतिदिन ऐसी ऐसी तरक्की आपको प्राप्त होगी कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बात की गारंटी हम आपको लिख करके देते हैं, क्योंकि दोस्तों, जो दुनिया है, यकीन मानिए आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और अब समय आ चुका है खुद को आगे बढ़ाने का। और अगर आप आगे आज भी नहीं बढ़े तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, और ये दोनों ही उपाय आज आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। ये दोनों ही उपाय आपकी फूटी से फूटी किस्मत को भी संवारने वाले हैं। आपको भी समझ आएगा कि जिंदगी किस तरह से किस मुकाम पर आ जाती है और इंसान को क्या परिणाम दे जाती है। सबसे पहला उपाय है, शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी के समक्ष, माता दुर्गा के समक्ष, जो भी आपके घर में है, माता जी सभी एक हैं, एक अखंड ज्योत जलानी है शुक्रवार से अगले 11 दिनों के लिए। उसके बाद 12वें दिन आपको 5 कन्याओं को अपने घर पर बुलाना है और उन्हें खीर खिलानी है। अगर आपकी क्षमता है तो आप भोजन भी करा सकते हैं। बहुत बढ़िया उपाय है दोस्तों, इतना शानदार उपाय है कि आपकी झोली कब भर जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब दूसरा उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा सावधान आप हो जाएगा। देखिए, माता को आपको 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। शुक्रवार के दिन ये उपाय आप करिए। आपके घर की जो भी देवी आए, हमने जो नाम बताए हैं उनका नाम लेकर के आप 16 श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें। और उसके बाद आपको क्या करना है, श्रृंगार की सामग्री किसी की सुहागिन महिला को दान कर देनी है। अक्सर दुनिया में लोग इसी प्रश्न को लिए घूमते फिरते हैं कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन कब होगा, आखिर हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, कब माता हम पर कृपा बरसेगी। तो अब आपका समय समाप्त होने वाला है। मां लक्ष्मी आपकी भी सुनने वाली है। यूं सोचिएगा, वह केवल अमीरों के घर जाती है, वह मां है, उनकी नजरों में सब समान है। पर गलती करने वाले जातक थोड़े सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके घर मां लक्ष्मी नहीं आने वाली। क्या वह गलतियां हैं? आपको क्या काम करने हैं, आपको क्या उपाय करने हैं जिससे माता लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास हो जाए, वह हमेशा हमेशा के लिए आपके घर में बस जाए, आपकी जिंदगी सुख समृद्ध ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो। पूरी जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है, परंतु आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा समय निकाल करके वीडियो को अंत तक देखना होगा। आपकी समस्त समस्याएं आज की वीडियो से दूर हो जाएगी। सबसे पहले, अगर आप भी मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे और आपकी झोली भर देगी माता रानी। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाना है।
वैसे ये बात बोलने वाली तो है नहीं, क्योंकि आपके घर में भी तुलसी का पौधा तो जरूर होगा। सुबह स्नान करने के बाद जल जरूर चढ़ाएं। कई लोग तुलसी का पौधा लगा तो देते हैं, परंतु उसकी देखभाल नहीं करते। उन्हें समझना चाहिए कि उन्होंने अगर कोई पौधा लगाया है तो उसे समय पर जल देना भी उनकी जिम्मेदारी है। तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए तुलसी के पौधे को जो भी इंसान जल चढ़ाता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। स्वयं मां लक्ष्मी पधारते हैं। तुलसी में जल चढ़ाते समय भगवान का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु का भी हमें आशीर्वाद मिलता है। तो सोचिए, एक तुलसी का पौधा जब हमारे जीवन में इतना अच्छा परिवर्तन ला सकता है तो हम क्यों ना इसे लगाएं? क्यों ना हम रोजाना इसे समय पर पानी दें? शाम के समय एक देसी घी का दीपक इस पौधे के सामने लगाएं, जिससे माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न हो, उनकी कृपा हमारे ऊपर बने और उनकी नजरों में हमारा जो व्यक्तित्व है वह ऊंचा हो जाए। दूसरे नंबर का जो काम है या दूसरे नंबर की जो आदत है जिससे आप खुद माता लक्ष्मी को अपने घर पर साक्षात निमंत्रण देने वाले हैं, वह है सुबह सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल भर लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा फूल, एक लाल रंग का और उगते हुए सूर्य को आपको अर्पित जरूर करना है, यानी अर्घ्य देना है, यानी सूर्य देव को जल देना है। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आपका शरीर जो है वह स्वस्थ रहता है, निरोगी काया रहती है। माता आपकी हर पुकार सुनती है। माता आपके घर पर निवास करती है। जो इंसान रोजाना सूर्य देव को जल चढ़ाता है उसके जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होती। आपने देखा होगा, पहले प्रभु श्री राम जी भी सूर्य देव को जल देते थे, कृष्ण भगवान भी सूर्य देव को जल देते थे। तो जब भगवान ऐसा करते थे तो सोचिए इसके पीछे कितना बड़ा कारण होगा। और समय क्या लगता है, मुश्किल से 5 मिनट तो आपको इतना तो जरूर करना चाहिए। अपने जीवन में ये नियम जरूर बनाना चाहिए कि मैं रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य दूंगा। तीसरे नंबर की जो आदत है वो क्या है, घर में साफ सफाई कर लीजिए सबसे पहले, और सुबह के समय या आप शाम के समय भी कर सकते हैं। मुख्य द्वार के दोनों ओर देसी घी का दीपक जलाइए। दीपक में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। ऐसा करने से आपको विपदा से छुटकारा मिलता है। कई बार जीवन में अकस्मात विपदा आ जाती है, मुसीबत आ जाती है। अब दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहां पर क्या ध्यान रखना है कि जितना हो सके जीवन में दिए लगाने हैं। अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शाम के समय भी ईशान कोण में दीपक लगाएं, अपने पूजा स्थल पर दीपक लगाएं, तुलसी माता के सामने दीपक लगाएं। इतना ही नहीं, दीपक जलाने से घर में वास्तु दोष भी समाप्त हो जाते हैं। तो सकते हैं छोटा सा दीपक जो जलने से माता लक्ष्मी को आपके घर में आमंत्रित कर सकता है। तो फिर क्या ही हर्ज है। अभी तक दोस्तों हमने आपको कुछ आदतें बता दी, परंतु अब हम मां लक्ष्मी के उपाय आपको बताएंगे। ये उपाय जो व्यक्ति कर लेगा, यकीन मानिए माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी निवास बनकर रह जाएगी, हमेशा आपकी झोली भरी रहेगी, पैसों के जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। तो आखिर क्या है वह, सबसे पहला जरा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना यहीं पर छोड़ दीजिएगा। उपायों को आधा अधूरा सुन करके उनका अपमान नहीं करना है। सुख समृद्धि की प्राप्ति अगर करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा में माता को कमल या गुलाब के फूल आप जरूर अर्पित करें। माता लक्ष्मी को दोनों ही फूल बड़े प्रिय हैं और मां लक्ष्मी स्वयं कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं। आपको पता ही होगा, शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करते समय अपने हाथ में कमल या गुलाब का फूल रखें और उनको माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। मान्यता है ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि भी आती है और तरक्की के योग भी निर्मित होते हैं। जी हां दोस्तों, बड़ा जबरदस्त उपाय है। इनमें कोई आपको धन नहीं लगाना है, कोई जबरदस्त पैसा नहीं लगाना है, बस सच्ची श्रद्धा की जरूरत है और एक कमल के फूल या एक गुलाब के फूल की जरूरत है। फिर देखिए, सच्चे भाव से जो माता को पुकारेगा, माता भक्तों की पुकार सुनेगी और दौड़ी चली आएगी। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको 4 कपूर और 2 लौंग लेनी है। इसके बाद चारों कपूर को जला लेना है और लौंग को उनके ऊपर रख देना है। फिर माता लक्ष्मी की इसके माध्यम से आपको आरती उतारनी है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। घर में जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं वह नष्ट हो जाती है
और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान और सबसे जबरदस्त शानदार उपाय है। आप खुद करके देखिएगा। इससे आपके घर का जो भी विकार होगा, इसका जो धुआं निर्मित होता है, उससे जो भी नकारात्मकता घर में बसी होगी, कलह बसी होगी, किसी की बुरी नजर बसी होगी, वह हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इतना पॉजिटिव वातावरण इसके धुएं से हो जाएगा। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं। साथ ही खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाकर 6 साल के नीचे के लड़कियों को खीर का प्रसाद वितरण अवश्य करें। इसके बाद आप उनको फल का भी दान कर सकते हैं। यह उपाय लगातार 21 शुक्रवार तक आप अवश्य करें। मान्यता है ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती है। जी हाँ, तो सोचिए कितना अच्छा ये हो सकता है। अब दोस्तों, कुछ गलतियां आप जो करते हैं जीवन में, जिस वजह से माता लक्ष्मी आपके घर नहीं आती। क्या है वो गलतियां? सबसे पहली गलती बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर के झूठे बर्तन फैलाकर रख देते हैं। ज्यादातर लोग रात के समय झूठे बर्तनों को रख देते हैं और उन्हें सुबह धुल धोते हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित है। घर में झूठे बर्तन फैलाकर कभी नहीं रखना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है और ज्यादा दिन के लिए घर में नहीं रहती। इसलिए घर में हमेशा साफ सफाई का हमें ध्यान देना है, जिससे कि माता की कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहे। दूसरे नंबर पर जो गलती है जो आपको नहीं करनी है, वह है कि रसोई गैस पर खाली और झूठे बर्तन नहीं रखने हैं। हमेशा हमारे चूल्हे को साफ सुथरा रखना है। इससे घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और समाज में सम्मान मिलता है। पुराणों में भी बताया गया है कि चूल्हे पर खाली बर्तन रखकर छोड़ने से घर में दरिद्रता का वास होता है। ऐसे लोगों के घर में बरकत नहीं होती। और किचन मंदिर को आपको मंदिर की तरह ही समझना है। यह मंदिर के बाद सबसे पवित्र जगह होती है। इसमें देवी देवताओं का वास होता है। इसे आप हल्के में ना लें। साथ ही दोस्तों, अगर सूर्यास्त के बाद आप घर में झाड़ू पोछा लगाते हैं तो यह दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर किस देश में देवी आपके घर खाना खाने आने वाली है? किस रूप में वह आपके घर आएगी? और अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय लक्ष्मी माता आई। दोस्तों, जानते हैं कि आखिर वह कौन सी 2 दिव्य शक्तियां हैं जो आपके घर में घूम रही है? देखिए दोस्तों, यह समय त्योहारों का है और हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली है। और इस दीपावली सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय होती है। देवी या शक्तियों के साथ साथ दानवीय शक्तियां भी तो ज्यादा सक्रिय होती है। इसी के चलते आप देख रहे होंगे कि कई लोग तंत्र मंत्र भी इन त्योहारों के दिनों में बहुत करवाते हैं। साथ ही टोने टोटके बहुत ज्यादा इस समय में होते हैं, क्योंकि यह समय हमारी धरती पर दोनों ही प्रकार की शक्तियां मौजूद होती है। लेकिन आपके घर में वह कौन सी शक्ति है जो कई समय से घूम रही है? लिए जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई बार अक्सर ऐसी चीज होती है जो साधारण नहीं होती है। जैसे कि अच्छी चीजों की अगर बात करें तो हम कहीं गाड़ी से जा रहे हो और हमारा अचानक एक्सीडेंट होते होते रह जाता है। हम सोचते हैं कि ऊपर वाले ने ही मुझे बचाया है, तो वह बिल्कुल सत्य होता है, क्योंकि जो देवी शक्तियां होते हैं वह आपके साथ होती है। हमारे साथ अक्सर ऐसी चीज होती है जिसमें हमारे देवी शक्तियां हमारा साथ देती हैं, हो जाती है। लेकिन कई बार हमारे साथ बहुत उल्टा भी होता है। हमारे साथ आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होने लग जाती हैं। कुल मिलाकर भगवान का साथ हमें नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने टोटका करवा दिया हो, तंत्र मंत्र करवा दिया, सब कुछ उल्टा हो रहा होता है। इसका अर्थ होता है कि हमारे ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा। त्योहारों पर अगर आपके साथ कुछ उल्टा पुल्टा हो, लड़ाई झगड़ा हो घर में, या फिर कुछ ऐसी चीज जो गलत हो रही हो, तो समझ जाइए कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी है। इससे बचना बहुत जरूरी है। इससे बचने के उपाय हम वीडियो के अंत में आपको जरूर देंगे। लेकिन अगर आपके घर में त्योहारों के दिनों में सब कुछ अच्छा हो रहा हो, अचानक से कहीं आपको बहुत बड़ा धन लाभ हो जाए, आपके काम चुटकियों में बनने लग जाए, आप जो सोचे वह होने लग जाए, तो समझ जाना क्या आपके ऊपर देवी शक्तियां कृपा बरसा रही हैं। आपकी पूजा पाठ सफल हो गई है, आपकी भक्ति भगवान को पसंद आ गई। हम आपको बताते हैं कि दिव्य शक्ति अगर आपका साथ दे रही हो तो आपको पता कैसे लगेगा, लिए हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ आएगा।
दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें उनके जीवन में दैवीय सहायता मिलती है, किसी को ज्यादा तो किसी को कम। कुछ तो ऐसे हैं जिनके माध्यम से ऊपरी या दैवीय शक्तियां अच्छा काम करवाती हैं। सवाल यह उठता है कि आम व्यक्ति कैसे पहचाने कि उसकी दैवीय शक्तियां मदद कर रही है या उसकी पूजा पाठ प्रार्थना का असर हो रहा है। आओ जानते हैं इस बारे में 11 संक्षिप्त जानकारी। 1. अच्छा चरित्र। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां सिर्फ उसकी ही मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझता है, जो बुराइयों से दूर रहता है, जो नकारात्मक विचारों से दूर रहता है, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करता है या जो पुण्य के काम में लगा हुआ है। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां आपकी मदद कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपको ऊपरी शक्तियां देख रही हैं। 2. ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 से 5 के बीच अचानक ही खुल जाती हैं, तो आप समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके साथ हैं, क्योंकि यही वह समय होता है जबकि देवता लोग जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं, तो समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं, या कि वे आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब उठ जाओ। यह जीवन सोने के लिए नहीं है, आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्व गुण प्रधान लोग इस काल में स्वतः ही उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। यह अमृत वेला होती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र 13% लोगों की ही नींद खुलती है। 2. सपने में देव दर्शन। यदि आपको बारंबार मंदिर या किसी देव स्थान के ही सपने आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में ही उड़ते रहते हैं, या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आप पर मेहरबान हैं। 4. पूर्वाभास। यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही ज्ञान हो जाता है या आपको पूर्वाभास हो जाता है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियों की आप पर कृपा है। 5. पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, बेटा, बेटी और आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। वे सभी आपसे प्यार करते हैं